जय हिंद। मैं आपका भाई सत्येंद्र सिंह। आज हमारे फार्म में चिक्स क्या है, 9 दिन हो गए हैं। आज अपने चिक्स की हम टचिंग कर रहे हैं, चोंच काट रहे हैं। ध्यान रखना, चोंच आपको गर्मी के मौसम में सुबह के टाइम पे टचिंग करवाने हैं, दिन में भूल कर भी नहीं। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा आपके चिक्स की मोर्टेलिटी हो सकती है। तो जितने भी आपने अपने फार्म में चिक्स मंगवाए हैं, 10,000 20,000 जो भी 5,000, तो सुबह 4 बजे से आपको टचिंग करवाने हैं। और कोशिश करना है कि सुबह 10 बजे होते आपके जो है टचिंग पूरे हो जाने चाहिए। और सुबह जैसे ही आप टचिंग स्टार्ट करते हो तो आपको जो है साथ ही साथ उसी समय आपको अपने फार्म में विटामिन स्टार्ट कर देने हैं। स्ट्रेसवेल, बी कॉम्प्लेक्स और लिवर टॉनिक, ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आपकी टचिंग होगी। और टचिंग होने के 3 दिन या 4 दिन तक कंटिन्यू आपको विटामिन देते रहने हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारे चिक्स जो है अभी फ़िलहाल कमज़ोर होंगे, क्योंकि हमारे चिक्स जो है ना अच्छे से पानी पी पा रहे होंगे और ना ही फीड खा पा रहे होंगे। ऐसे में जब आप टचिंग कराओगे तो आपके बहुत सारे कमज़ोर चिक्स निकलेंगे। उस चिक्स को टचिंग करवा करके और अलग पिंजरे में रखना है या अलग जगह रखना है। उनके लिए आपको स्पेशल पानी पीने की व्यवस्था कोई छोटा सा बर्तन लेकर के रखना पड़ेगा, जिससे आपके जो कमज़ोर चिक्स हैं वो अलग से पानी पी पाएँ। बड़े चिक्स के बीच में छोटे चिक्स जो कमज़ोर चिक्स हैं उनको नहीं डालना है, वरना वो दब करके मर जाएंगे। ऐसे में भाई चिक्स वाले फार्म की आप लोगों को विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि गर्मी जो है कई दिनों से बहुत तेज़ पड़ रही है और आगे भी तेज रहने की ही उम्मीद है। तो लोग भी आपके फार्म में टचिंग करने के लिए आए हैं, उनसे ये कह देना कि भाई साहब, सिकाई जो चोंच की कटिंग होती है तो उसके अंदर से ब्लडिंग बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हमारे चिक्स के चोंच की सिकाई अच्छी तरह से करना। यदि थोड़ा देर भी ब्लडिंग आता है हमारे चिक्स के मुंह से तो उसकी तुरंत मोर्टेलिटी हो जाएगी, क्योंकि 10-11 बजे के बाद जो है बहुत तेज गर्मी हो जा रही है। और ऐसे गर्मी में हमारे चिक्स जो है टचिंग होने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मान जाते हैं। टचिंग करवाना जरूरी है। 9वें और 10वें दिन आपको टचिंग किसी हाल में कर लेना है। ज़्यादा बड़ा बच्चा अगर हो जाता है और तब आप टचिंग करते हो तो उसकी मोर्टेलिटी होने की संभावना और ब्लडिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको 9वें दिन, 8वें, 9वें और 10वें, ये 3 दिन के बीच में आपको, जिन्होंने भी नया अपने फार्म में चिक्स डाला है, उनको टचिंग करवा लेना है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सर्दी के मौसम में यदि आप टचिंग करते हो तो उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन गर्मी के मौसम में टचिंग करने के बाद आपको अपने बर्ड को उस दिन, जिस दिन आप टचिंग करवाते हो, उस दिन ध्यान रखना है कि आपके बर्ड जो है, आपके चिक्स स्ट्रेस में ना आए। उसके लिए पंखे की व्यवस्था करनी हो तो पंखे की व्यवस्था कर लो, कूलर की व्यवस्था करनी हो तो कूलर की व्यवस्था कर लो, या बोरी वाले पर्दे की पानी की व्यवस्था कर लो, फार्म के अंदर एडजस्टिंग फैन की व्यवस्था कर लो। जो भी तरीका बने आपको करने हैं। उस दिन आपके बर्ड स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ध्यान रखना, टचिंग के दिन बिल्कुल आपके बर्ड नॉर्मल होने चाहिए और आपके फार्म के अंदर ठंडा होना चाहिए। गर्मी भूल कर भी नहीं। गर्मी अगर ज़्यादा हो जाती है तो आपकी मोर्टेलिटी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए पहले से सारा व्यवस्था करके ही आपको अपने फार्म में टचिंग करवाने हैं। हमारी छोटी छोटी गलती की वजह से ही हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हम बहुत बड़ी गलती नहीं करते, बस ये छोटी छोटी बातों का हम ध्यान नहीं रखते, इस वजह से हमारा नुकसान हो जाता है। यदि आप लोगों को इतना बताने के बाद भी मेरी बात समझ में नहीं आई, या आपने सारा व्यवस्था कर लिया फिर भी आपकी मोर्टेलिटी हो रही है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। देखो भाई, मैं आप लोगों को, मुझे पता है कि आप लोगों के साथ क्या हो सकता है, इसलिए मैं वीडियो पहले ही बना करके डाल देता हूं कि ये परेशानी आप लोगों के साथ हो सकती है। और इतना समझाने के बाद भी यदि आप लोग अपना नुकसान कर लेते हो तो फिर यार मुझे बहुत तकलीफ होती है। आप लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। टचिंग को लेकर के इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।